नमस्कार। बी द फाइटर चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। वादे के मुताबिक मैं उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि हम जब भी आएंगे युवाओं के लिए रोजगार के क्या अवसर उपलब्ध हैं, इस विषय पे चर्चा होगी। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिन के 3 या 4 ऐसे विषयों पे बात करेंगे जो वर्तमान समय में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ये फील्ड बहुत अच्छा कर रहा है और इससे जुड़े हुए लोग अच्छा काम कर पा रहे हैं। सबसे पहला काम जो मैं कर रहा हूँ अभी, जी हाँ, यूट्यूबर। सोशल मीडिया का जो सर्कल है इतना वाइड हो चुका है कि पटना से 200 किलोमीटर दूर किसी छोटे से गांव के बच्चे के हाथ में भी मल्टीमीडिया है। उसे कोई भी जानकारी चाहिए तो वो यूट्यूब ही करता है, और बताने वाला कौन है? आप और हम। तो मित्रों, यूट्यूब पे अगर आप कोई चैनल खोल के किसी भी एक विशेष विषय के ऊपर आपकी पकड़ हो, उसके ऊपर अगर आप जानकारी देना शुरू करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा इनकम का स्रोत हो सकता है। जैसे कि आपको घूमने का बहुत शौक़ है, आप मोबाइल ले लीजिए, पूरे देश में घूमते रहिए ना, वीडियो डालते रहिए, वहाँ के बारे में बताते रहिए। आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, आप फूडी हैं, देश के तमाम शहरों में जाइए और उस शहर में जो मशहूर भोजन है, जो मशहूर होटलें हैं, खाइए और उसके बारे में बताइए। वो होटल वाले तो आपको पैसा देंगे ही, और जब आपके यूट्यूब पे कस्टमर बढ़ जाएंगे, आप यूट्यूब से भी पैसा कमाएंगे। लेकिन शुरुआत में इसको आप सिर्फ एज अ पैशन लेकर ही चलिए। यूट्यूब को इतनी आसानी से इसमें पैसे नहीं मिलते, और इन्वेस्ट के नाम पे क्या करना है? कुछ भी नहीं। दूसरा काम है ट्यूटर। ये ऐसा काम है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, धरती पे प्रलय आ जाए, ये व्यवसाय बंद होने वाला नहीं है। बच्चा जन्म लेगा तो बड़ा होगा तो स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा, और स्कूल जाएगा तो उसको पढ़ने के लिए ट्यूशन की भी आवश्यकता होगी। तो अगर आप थोड़े बहुत जानकार हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, दोनों मीडियम में सेम स्कोप है। अगर आप ठीक ठाक पढ़े लिखे न भी हो, बेसिक जानकारी हो, तो आप क्लास 1 क्लास 2 तक के बच्चों को पढ़ाकर आराम से अपना पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। और मेरे समझ से अगर आप 1 घंटा अगर एक बच्चे को पढ़ देते हैं तो महीने का 2 से 2,500 रुपये आपको ट्यूशन फी मिलता ही है। इस हिसाब से अगर मान लीजिए आप पर डे 5 घंटा पढ़ाते हैं तो महीने का 10 से 12,000 रुपये कहीं नहीं गया है, और ये पैसा आपके पॉकेट मनी के लिए सफिशिएंट है। तीसरा व्यवसाय, क्या बताऊं इसके बारे में, कहूं कि ना कहूं यही नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये करा है तो मैं बताऊंगा। अगर आप ये सीख गए तो दुनिया में कोई काम करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर सीख गए तो, और अच्छे से नहीं करा तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। यानी कि इसको मैं दुनिया के सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट बिजनेस के तौर पर देखता हूँ, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। जी हाँ, आज से ठीक 1 साल पहले मैं स्टॉक मार्केट में एंटर करा था। मैंने जब मार्च में लॉकडाउन लगा था, पूरा देश बंद था, उस 1 महीने में मैं ऑनलाइन ट्यूशन लेता था, चार्ट पढ़ता था, कैंडल पढ़ता था, किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ता था, और मैं 1 महीने में इतना सफिशिएंट मुझे नॉलेज हो गया था कि मैं एक दिन में 500 से 1,000 रुपये आराम से कमा लिया करता था। लेकिन मैं उसमें फेल भी हुआ। फेल इसलिए हुआ क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ए गेम ऑफ डिसिप्लिन। ये सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन का गेम है। 100 में से 90 लोग टैलेंटेड होते हुए भी इसमें फेल कर जाते हैं, बचते हैं सिर्फ 10 जिसके पास डिसिप्लिन होता है और जो लालची नहीं होते हैं।
अगर आप लालची नहीं है, अगर आप संतुष्ट है कि मुझे 500 मिल गया, मुझे अपना लैपटॉप बंद करना है, तो आप स्टॉक मार्केट में घुस सकते हैं। इसमें भी कई तरह के काम होते हैं। इंट्राडे, आज खरीदा आज बेचा, स्विंग ट्रेडिंग, आज खरीदा 10 दिन के बाद बेचा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मैं इंट्राडे की सलाह नहीं दूंगा। अगर आपके पास 15,000 20,000 रुपये हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, निफ्टी 50 के अच्छे अच्छे स्टॉक में पैसे लगाएं। अगर आपको उसके बारे में मुझसे और जानकारी चाहिए होगी तो मैं बता भी दूंगा कि आप कहाँ से सीखिए, ऑनलाइन कौन कौन सिखाता है। अब हम आते हैं उस विषय पे जो मेरा खुद का विषय व्यवसाय है, और मैं आज भी उसी से अपना काम धाम करता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, अगर आपके अंदर अच्छा कन्विंसिंग पावर है, तो आप प्रॉपर्टी डीलर को एज ए करियर के रूप में भी देख सकते हैं। करना क्या होता है? मेहनत। हाँ, इसमें मेहनत अथाह है। आपको मार्केट में बहुत दौड़ना होगा। इसमें करना क्या होता है कि बायर और सेलर के बीच की जो कड़ी होती है वो होता है प्रॉपर्टी डीलर। आप इनसे एक रेट तय करिए और फिर इनसे एक रेट तय करिए, और दोनों को मिलाइए, और बीच का जो कमीशन होता है वो हमेशा प्रॉपर्टी डीलर को ही मिलता है। सामान्य केस में 2% किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत का 2% प्रॉपर्टी डीलर को दिया जाता है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितने टैलेंटेड है। ये 2 से 4, 5, 6% तक भी हो सकता है। अपना एक छोटा सा ऑफिस डालिए, 6 बाई 6, 10 बाई 10 के कमरे का एक चेयर डालिए, और अपना प्रचार करिए। आप जितने भी बड़े बड़े ज़मीन के मालिक हैं उनके पास जाइए, उनसे बोलिए कि हाँ भाई, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, आप कृपया अगर आपको ज़मीन बेचना हो तो मेरे से संपर्क करें। और फिर आप अगल बगल कस्टमर ढूंढिए। शुरुआत को हो सके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपका खाता भी ना खुले, लेकिन 1-2 साल रमने के बाद आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी डीलिंग में आपको लगाना क्या है? कुछ नहीं, बस एफर्ट लगाना है, मेहनत करनी है, जम के मेहनत करनी है, मार्केट में घुसना है। तो आज मैंने जो भी 4 चीज़ें बताएं, गौर फरमाइएगा, जो भी मैंने 4 बिजनेस बताया उसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ आपका माइंड है और फिजिकली एक्टिविटी। अगर आप ये कर पाते हैं तो निश्चित इन चारों कामों में आप सफलता पाएंगे। फिर हम कल मैं जिस विषय पे बात करूंगा उसमें भी कुछ नए बिजनेस आइडिया लेकर आऊँगा। उसके अलावा राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा SC ST और सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के कौन से अवसर उपलब्ध है, या रोजगार के कौन से नए योजनाएं आने वाली हैं, किस विभाग के द्वारा आने वाली हैं, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा। जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विभाग, पोल्ट्री, मुर्गा मछली से संबंधित व्यवसाय होता है। बहुत ही सुनने में भले आपको ऐसे लगे, बहुत ही मार्जिन वाला काम है, बड़े बड़े लोग करते हैं। उद्योग विभाग जहाँ से सारे व्यवसाय का केंद्र होता है जिले का, और जहाँ से सारे व्यवसाय को हरी झंडी दी जाती है। क्योंकि कोरोना काल है, वरना मैं इंडोर नहीं आउटडोर जाता, अपने फील्ड के महारत जो लोग महारथी हैं उनसे बात करता, और आपको मैं बताता कि कौन सा बिजनेस कैसा करना है। तब तक के लिए आप मुझे छुट्टी दें, और मैं कल इसी समय आप मिलूँगा और नए बिजनेस आइडिया लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नेवर एवर गिव अप एंड बी द फाइटर। जय हिंद।